हम सबको सादर जय सिया राम। उत्तरकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी ने अपने मोह के बारे में बताने के पश्चात राम जी की प्रभुता, राम जी की महिमा गाई है। उसको सुन के गरुड़ जी ने प्रश्न किए हैं। गरुड़ जी ने उनसे प्रश्न किया कि यह मानस आपको कहाँ से मिला, यह देह आपको कहाँ से मिली, आपको काल नहीं, सारे जगत को काल व्यापता है लेकिन आपको काल भी नहीं व्यापता है, इसका कारण आप बताइए। और गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भा, कारण कवन सो नाथ सब, कहु सहितो अनुराग। आपके आश्रम में पहुंचते ही हे काकभूषुंड जी, मेरा मोह और भ्रम दूर हो गया। इसका क्या कारण है, प्रेम से समझा कर बताइए। गरुड़ जी की बातों को सुन के काकभूषुंड जी गरुड़ गिरा सुनी, हर शिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा। गरुड़ जी की बात को सुन के काकभूषुंड जी बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रेम से बोलते हैं, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी ये मोही अति प्यारी। हे गरुड़, आपकी मति धन्य है, धन्य धन्य तव मति उर्गारी। हे गरुड़ जी, आपकी मति धन्य है और प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। आपने जो प्रश्न किया मुझे अत्यंत अच्छे लगे। सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। काकभूषुंड जी कहते हैं, आपके प्रेम भरे प्रश्न को सुन के मुझे अपने पिछले बहुत से जन्मों की याद आ गई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। मैं सब अपनी कथा आपके प्रश्नों को सुन के गरुड़ जी, मुझे अपने पिछले कई जन्मों की याद आ गई। मैं उसे आपको सुनाऊंगा, लेकिन तात सुनहु सादर मन लाई। लेकिन ये गरुड़ जी उसे मन लगा के सुनिएगा। जप तप मकसम धम व्रत नाना, जप तप मकसम धम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। काकभूषुंड जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के जप तप यज्ञ दम व्रत दान वैराग्य, इन सब का फल जो है क्या है, राम जी के चरणों में प्रीति होना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सबका, इन सब का आप कोई भी जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, वैराग्य में हैं, सबका फल राम चरणों में प्रेम है। और क्यों? क्योंकि तेहि बिनु को वो न पावई क्षेमा। इसके बिना, राम चरणों में प्रीत किए बिना किसी का भी कल्याण नहीं है। काकभूषुंड जी आगे कहते हैं, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। मैंने इस शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए इस पे मेरा बड़ा ममत्व है, बड़ा प्रेम है इस शरीर से। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता
कर सब कोई। नीति की बात है। काकभूषुंडी जी कहते हैं जिससे कुछ स्वार्थ होता है उस पे बड़ा प्रेम होता है, सब उस पे प्रेम करते हैं। जहिते कछु निज निज स्वार्थ, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, तेहि पर ममता कर सब कोई, उस पर सभी प्रेम करते हैं। पन्नगार्यस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अतनी चहुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, सज्जन भी ऐसा कहते हैं कि अपना परम हित जानकर छोटे से छोटे लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृपालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम जो है कीड़े से उत्पन्न होता है, रेशम कीड़े से उत्पन्न होता है और उसी से सुंदर वस्त्र बनते हैं। इसी से उस पवित्र, इसी कारण उस अपवित्र कीड़े से भी सब लोग प्रेम करते हैं, उसके पालन में उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम बचन है राम पद नेहा। हमने तो अपना स्वार्थ बना रखा है, एक मकान, दो मकान, मकान नहीं अब दुकान नहीं तो अब जो है क्लब, अब मॉल बनाएंगे, है। लेकिन काकभूषुंडी जी कहते हैं जीव का सच्चा स्वार्थ मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। देखिए मंत्र है, वही पावन हो जाता है, वही सुंदर हो जाता है। कौन? जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जो शरीर पाके राम जी का भजन करने लगे। जो तनु पाई, कहते हैं काकभूषुंडी जी कहते हैं जिस शरीर को पाके राम जी का भजन होने लगे, वही शरीर सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पवित्र है और सुंदर है। राम विमुख लही विधि समुदेही, राम जी से विमुख कोई है और ब्रह्मा की तरह उसका शरीर है। कभी कोविद न प्रशंसहिते ही, अगर कोई राम जी से विमुख है लेकिन वह ब्रह्मा के समान भी उसका शरीर है तो भी कोई पसंद नहीं करता है। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम भगत यही तनूर झामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस शरीर में राम जी की भक्ति मुझे प्राप्त हुई, इसलिए हे गरुड़ जी यह शरीर मुझे प्रिय है। कौन सा? कौवे वाला। तजौ न तन निज इच्छा मरना, मेरा मरण अपनी इच्छा पे है। तन विदु वेद भजन नहीं वरना। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, लेकिन मैं शरीर नहीं छोड़ता। कारण वेद कहते हैं कि तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। बिना शरीर के वेद कहते हैं कि भजन नहीं होता है, हो सकता है। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगुआ, राम विमुख बहु न सोवा। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगुआ। काकभूषुंडी जी कहते हैं जो पहली बार जब मुझे मोह हुआ तो उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई। राम जी से विमुख होने के कारण राम विमुख सुख कबहू न सोआ। राम जी से विमुख होने के कारण, राम जी से विमुख होकर सुख से मैं कभी सो नहीं पाया।
नाना जन्म करम पुण्य नाना की जोग जब तप मक दाना कवन जोन जन्म जह नाही मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। गरुड़ महाराज को काकभूषुंडी जी कहते हैं, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ किए। हे गरुड़ जी, ऐसी कौन सी योनि है जिसमें बार बार जन्म नहीं लिया। देख्यो कर सब करम गोसाई सुखी न भयउ अबहि की नाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हर तरह के खटकर्म मैंने किए, लेकिन जो कौए के शरीर में जो सुख मिला है वो पहले कभी नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजी हे रघुबीरा। जिस शरीर से राम भजन हो वही पावन, वही सुखद, वही सुंदर। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, देख्यो कर सब करम गोसाई सुखी न भय हुआ बही की नाई। ढेर सारे खटकर्म किए, सुख अभी मिला। सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे नाथ, मुझे सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी, मुझे बहुत से जन्म अपने पुराने जन्म याद हैं। शिव प्रसाद मति मोहन भेरी, शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि कभी मोह से ग्रसित नहीं हुई। अब काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगे। सुन प्रभु पद रति उपजई जाते बिटई कलेश। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब मैं अपने पहले जन्म की कथा आपको सुनाऊंगा, जिसे सुन के राम चरणों में प्रेम आपका हो जाएगा और कष्ट दूर हो जाएगा। अपने पहले जन्म की कथा काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं। उनका पहला जन्म कहाँ हुआ? पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल युग मलमूल। नर अरु नारी धर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, पूर्व कल्प, पहले के कल्प में कलयुग, एक कलयुग हुआ। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मलमूल। पापों का मूल हे स्वामी, पिछले कल्प में एक युग कलयुग हुआ। उस कलयुग में नर अरु नारी धर्म रथ सकल निगम प्रतिकूल। उस कलयुग में सारे स्त्री पुरुष अधर्म में लग गए और वेद के प्रतिकूल आचरण करने लगे। उसी कलयुग में तेई कलयुग को सलपुर जाही जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। उसी कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में मेरा जन्म हुआ, चौथे वर्ण में। शिव सेवक मन क्रम अरुभानी आन दैव निंदक अभिमानी। मैं शिव जी की पूजा करता था, आन दैव दूसरे देवताओं की निंदा करता था। धन मद मत परम्बा चाला, धन के मद से मतवाला, बहुत ही बोलने वाला। उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, उग्र बुद्धि वाला था, हृदय में बड़ा भारी दंभ रखता था। जदप रहो रघुपति रजधानी तदप न कछु महिमा तब जानी। जद्यप मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन अवधपुरी का प्रभाव मुझे कुछ पता नहीं था। अब जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण असगावा। अब मैं अयोध्यापुरी का प्रभाव जान पाया, जिसे पुराण निगम आदि ने गाया। क्या प्रभाव है? कवने हु जन्म अवध बस जोई। किसी भी जन्म
किसी भी जन्म, किसी भी व्यक्ति का कौने हु जन्म, कोई भी जन्म अगर अयोध्या में हो जाता है, राम परायण सो परी होई। लिखा है कि किसी भी जन्म में कोई भी यदि अयोध्या में बस जाता है तो वह राम जी का पारायण करने लगता है, राम पारायण हो जाता है। अवध प्रभाव जानत प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। अयोध्या का प्रभाव तो तब जीव जान पाता है जब उसके हृदय में धनुष बाण धारण करके राम जी विराजते हैं। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल, वह कलयुग बड़ा कठोर था, बहुत कठिन था। उस कलयुग में सभी स्त्री पुरुष पाप कर्म करते थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पकारी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों का हरण कर लिया, सदग्रंथ समाप्त हो गए और दम्भियों ने अपने मत के अनुसार नए नए पंथों को रच दिया। कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को भ्रष्ट कर दिया, ग्रस लिया। लुप्त भय सदग्रंथ का पढ़ना बंद हो गया। दम्भिन निज मति कल्प करी, तब दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ जो है, पंथों का सृजन कर दिया, पंथ रचना कर दी। और जब कलयुग आया तब क्या हुआ? देखिए, वेद पुराण नहीं मानते हैं लोग जब कलयुग होता है। आज कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। वेद पुराण नहीं मानता है, सब पाप कर्म में लिप्त है, सत्य बात है। और क्या होता है जब कलयुग होता है? भय लोग सब मोह बस, सबको माया व्यापती है। लोभ ग्रसे शुभ कर्म भी व्यक्ति लोभ से करने लगा। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। अरे श्री हरि के सेवक गरुड़ जी, कलयुग के कुछ धर्म मैं आपको, कुछ गुण आपको मैं बताता हूं। काकभूषुंडी जी अपने पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं। उनका पहला जन्म अयोध्या में हुआ, एक छोटे परिवार में हुआ। धन के कारण मदमत्त थे, वाचाल थे, उग्र बुद्धि थे और कलयुग होने के नाते सारे स्त्री पुरुष पाप परायण हो गए थे, ग्रंथों को नहीं मानते थे, लोगों ने अपने अपने पंथ प्रकट कर दिए थे। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं आपको कलयुग में क्या क्या होता है, कलयुग में क्या आचरण जीव करता है, उसको बताता हूं। क्या होता है, कैसे लोग आचरण करते हैं, कलयुग की क्या विशेषता है, वो कल सवेरे 8:30 बजे हम लोग श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतना ही।